हेलो फ्रेंड, जयलाल धागे सरकार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में उपाय बताऊंगी जो बाबा बहुत लोग को बोले हैं और करने पे बहुत लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। और कुछ बहन लोग मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी। एक ही कमेंट बहुत लोग की हैं कि दीदी कितने दिन जलाना है, दीदी कितने दिन जलाना है अखंड ज्योत। तो कितने दिन नहीं जलाना है, वो पीरियड आने से 4 दिन 5 दिन पहले से जलाना है आपको। और जब आपका पॉजिटिव आ जाता है तो बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर पीरियड आ जाता है तब बंद कर दीजिए। ऐसा है, उसमें गिन करके नहीं है आपका पीरियड कब आता है। कभी लेट से भी आता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी टाइम पे ही आता है। जिस डेट को आया तो उसी डेट पे आएगा। तो वैसे हम दिन नहीं बोल सकते हैं। तो आप पीरियड आने से 4 से 5 दिन पहले जलाइए। और जितने दिन बाद भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है आप चेक करते हैं उसको, फिर बुझाना नहीं है उसको लास्ट में। उसको ऐसे ही जो लास्ट उसमें जो तेल या घी है उसको जलने दीजिए, पूरा जल के खुद ही वो बुझ जाएगा, लेकिन खुद से उसको बुझाना नहीं है। और एक लोग आज कमेंट की हैं, वो महाराष्ट्र की हैं। वो बोल रही हैं कि दीदी मैं वहाँ पे जा नहीं सकती हूँ लेकिन मुझे दवा चाहिए, कैसे लूँ मैं। ऐसे करके कमेंट किए हैं कुछ ऐसा ही। तो देखिए, दवा ऑनलाइन नहीं मिलता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ऑनलाइन आपको दवा मिल जाएगा या पैसा मांग रहा है, तो वो बाबा बहुत बार वीडियो में लाइव में भी बोलते रहते हैं सबको कि ऐसा यहाँ से कुछ भी नहीं होता है, ना पैसा लिया जाता है और ना ही ऑनलाइन कहीं दवा भेजा जाता है। तो ऑनलाइन वहाँ से दवा नहीं मिलता है। दवा तभी मिलेगा जब आप धाम पे जाएंगे। धाम पे जाने के बाद ही आपको दवा मिलता है वहाँ से, उससे पहले नहीं मिलता है। और अगर आप सक्षम नहीं है कि धाम पे आप जा सके, तो आप जा नहीं सकते हो तो आप घर से ही संकल्प लेकर के करिए। संकल्प लेकर के दीपक आरती शुरू कर दीजिए और लास्ट में अखंड ज्योत जलाना शुरू कर दीजिए, आपको घर से ही आएगा। लगभग आधा आधा लोग का तो बिना धाम पे गए ही पॉजिटिव आता है। घर से ही संकल्प ले करके विश्वास के साथ संकल्प लेना है, और उसके बाद आपको दीपक आरती कंटिन्यू करना है सुबह शाम। और संध्या वंदना सुनना है, भजन सुनना है। और पीरियड आने से 4 5 दिन पहले से आपको अखंड ज्योत जलाना है। आपको घर बैठे ही आ जाएगा। अगर आप सक्षम नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप घर से करिए। जरूरी नहीं है कि दवा आप लेंगे तभी आएगा। 4 6 महीना बाबा बोलते हैं आप घर से करिए। अगर नहीं आ रहा है घर से, उसके बाद आप धाम पे जाइए, ठीक है। बाकी आपको ऑनलाइन दवा नहीं मिलेगा, और वहाँ धाम पे जाने पे ही वहीं आपको दवा मिलता है। और कोई तरीका नहीं है दवा लेने का। मैं शुरू बार में जब देखी थी तो यही सोच रही थी कि ऑनलाइन मिल जाता तो मैं ले लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। आपको बिना गए वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। चलिए हम ये जान लेते हैं कि उपाय कौन सा है आज का, और क्या आपको उपाय में करना है। तो देखिए, जो भी अगर आपका बहुत दिन हो गया है और पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप 4 6 महीना से बहुत किए लेकिन बहुत रोए गए, लेकिन नहीं आया है अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट। तो जो आप दीपक आरती करते हैं जिस दिया से, उसको आपको हथेली पे ले लेना है, दाहिने हथेली पे ले लेना है इस तरह से। और नीचे से बाएं हाथ को रख लेना है। और आपको बोलना है कि हे लाल धागे सरकार, मैं जितना भी अभी तक दीपक आरती की हूँ, रोई हूँ, गाई हूँ, हर दुख दर्द बताई हूँ आपको, लेकिन फिर भी मेरा अभी पॉजिटिव नहीं आया है। तो आपको कसम है कि आप जरूर हमको दीजिए, ऐसा आपको बोलना है, कसम धराना है ऐसे भी। और हाथ में दीपक लेकर के, वो दीपक कब हाथ में लेना है, जब आपका आरती हो जाए उसके बाद लेकर के बोलना है। आरती से पहले नहीं बोलना है, आरती के बाद बोलना है। उसको बोलना है कि मैं इतना दिन से दीपक आरती कर रही हूँ, मेरा अभी तक नहीं आया है बाबा, आपको देना ही पड़ेगा। ये दीपक इतना दिन से जो मैं दीपक आरती की हूँ उसका साक्षी है। मैं
मैं पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ की हूँ, लेकिन मेरा अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। आप चाहे जैसे भी दीजिए, मुझे देना ही पड़ेगा, आपको इसी मंथ में देना पड़ेगा, ऐसा आपको बोलना है। और जब आप दीपक आरती करेंगे तब आपको बोलना है, सुबह शाम दोनों टाइम में। और एक उपाय ये हो गया। और दूसरा है कि आपको जो आप जल जो आरती में लेके करते हैं, आरती वाला प्लेट में, जो आप ऑनलाइन भी देखते हैं कि बाबा जो करते हैं दीपक आरती, उसमें प्लेट में उनका थाली में एक लोटा पानी भी रहता है, छोटा लोटा से। तो वो आप जल लेके कर रहे हैं तो उसको आपको पीना है, रोज पीना है, सुबह शाम पीना है। और दीपक आरती करने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा लेना है जल, और बाबा से बोल करके और बाबा के आगे थोड़ा सा छोड़ना है, और उसमें से थोड़ा सा जल आपको पी लेना है। और पीने समय ऐसा मन में होना चाहिए कि मैं अमृत पी रही हूँ, और मुझे ये पेट में जाते ही मुझे फायदा होगा, और ज़रूर बच्चा होगा मेरा, ज़रूर रिजल्ट आएगा मेरा, ऐसा आपको सोचते हुए पीना है। और आपको मौन रह के कम से कम 10 से 15 मिनट दीपक आरती सब कुछ आप कर लेते हैं, भजन वगैरह गा लेते हैं, आप कर लेते हैं वहीं पे। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट आपको पूरा मौन रह के बैठना है, कोई भजन नहीं चलाना है, ऐसे ही। और जो आप दूसरे के आगे रोते हैं, किसी और के आगे रोते रहते हैं, वो किसी और के आगे नहीं, बाबा के सामने रोना है आपको। और दीपक आरती करते समय रोना है, और रोते हुए दीपक आरती करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको रोना आ रहा है तो आप बाबा के सामने रोइए, क्योंकि और लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन बाबा तक आपका आंसू के जरिए आपका भाव पहुंचेगा और बाबा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और अखंड ज्योत तो आपको छोड़ना ही नहीं है, अखंड ज्योत लास्ट में आपको जलाना ही जलाना है। 4 से 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, किसी का मतलब डेट है आज 22 को तो हो जाएगा, 21 को ही हो जाएगा, 20 को ही हो जाएगा। तो आप लोग डेट से 4 दिन 5 दिन पहले ही जलाना शुरू कर दीजिए, और हर महीने आप जलाइए और बोलिए बाबा से। और आप देखिएगा कि अखंड जो जलाने के बाद आपको पॉजिटिव नहीं आया 1 महीना में तो आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन देखिए अगर कुछ ना कुछ जरूर आपका फायदा होगा। जब मैं अखंड ज्योत जलाई थी फर्स्ट बार, तो मेरा दीपक में फूल नहीं बनता था, और जिस समय मैं अखंड ज्योत जलाई, मेरा उसी मंथ से, उसी समय से, अखंड ज्योत के समय से ही फूल बनने लगा। अखंड ज्योत में भी बना, और दीपक आरती करते थे उसमें भी मेरा रोज बनता था, सुबह शाम रोज। तो दीप आपको अखंड ज्योत का बहुत ज़्यादा फायदा है। अखंड ज्योत से जरूरी नहीं है कि मतलब इस बार नहीं हुआ तो अगले महीना में नहीं होगा, और सबका अलग अलग होता है। बाबा बोलते हैं कि वो पाप के अनुसार होता है, आपका जब तक नहीं हो रहा वो पाप कट रहा होता है, पिछले जन्म क्या या इस जन्म में जो भी भूल चूक से या जानबूझ करके आप जो गलती किए होते हैं, पाप किए होते हैं, तो उसके वजह से आपको ये मिल रहा होता है, इसीलिए आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तो अखंड ज्योत ऐसा है कि मतलब एक बहन बोल रही थी, किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि अखंड ज्योत क्या होता है, कैसे जलाया जाता है, कब कब जलाया जाता है, ऐसे पूछती है बहन लोग के, अखंड ज्योत कैसे जलाया जाता है, कब जलाना है। तो कब कब नहीं जलाना है उसको, अखंड ज्योत है कि आप एक बार जला दिए संकल्प लेकर के, बाबा का नाम लेकर के, और जितना दिन का आप संकल्प लिए हैं कि जब तक मेरा पॉजिटिव नहीं आता तब तक मैं जलाऊंगी, या 2 लाइन दीजिए बाबा, ऐसा भी बोल करके। और आपका पीरियड आ जाता है तब तक, जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो जलता ही रहेगा, दिन रात जलेगा, वो बुझेगा नहीं। उसी को अखंड ज्योत बोलते हैं। आपको पीरियड आने से 4 से 5 दिन पहले जलाना है, और वो जलते ही रहेगा दिन रात। तो आप लोग पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए, तभी अखंड ज्योत जलाइए, जैसे मन वैसे मत जलाइए। और पता कर लीजिए कि अखंड ज्योत होता क्या है और कैसे जलाया जाता है, ठीक है, तब जलाइए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अखंड ज्योत जलाइए, और जो भी उपाय बताए हैं वो उपाय करिए आप, और ज़रूर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।